हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में। तो इन्होंने कुछ वैकेंसी निकाली है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए, फाइनेंस में, कंप्यूटर सिक्योरिटी, आईटी, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और भी कई सारे पोस्ट निकाली है जिनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक नोटिफिकेशन पीडीएफ इन्होंने निकाली है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो परीक्षा की जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 2/9/2023 है, और इसकी जो अंतिम डेट है वो 23/9/2023 है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे और भी सारी चीजें जो है स्टेप बाय कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा होगा आपको, क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डिटेल्स आपको देनी है अपनी, प्रीव्यू कर लेना है, अपलोड्स कर देना है, थंबनेल वगैरह, और यहाँ पे पेमेंट कर देना है। ये 6 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और एक एक चीज करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपको मिडिल नेम डालना है, ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। मिडिल नेम नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लास्ट नेम डाल सकते हैं। लास्ट नेम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डाल देना है अपना। उसके बाद आप यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर आपको कोई अल्टरनेटिव है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालनी है, @ से पहली वाली ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ से @gmail.com आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल आईडी कर देनी है, पूरी की पूरी ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जो फोटो का साइज होगा वो 20 से 50 KB का होगा, और जो सिग्नेचर का साइज होगा वो 10 से 20 KB का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना और फिर कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो मैं अपलोड कर देता हूँ फटाफट फोटो एंड सिग्नेचर। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये फोटो अपलोड हो जाएगा, मैंने दोनों का एग्री कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि डिसिप्लिन अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, स्टैटिक्स, सब बहुत सारे ऑप्शन है। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली अप्लाई करेंगे। उसके बाद कैटेगरी चूज करना है आपको, जनरल है, EWS है, OBC, ST, SC, आपको सेलेक्ट करना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आप डिसेबिलिटी हैं, 40% से अबव हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है, अगर आप हैं तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपके पास परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद यहाँ से पूछा है डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप पूछा है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, तो यहाँ से आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बता सकते हैं आपको, जो उस टाइप की भी डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो टाइप सी में एक डिसेबिलिटी थी तो वो अपने आप ही ऑटो सेलेक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ से टाइप सी में आपको नेचर कौन सी है डिसेबिलिटी के, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज होगी अगर आप डिसेबल्ड हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है। अगर आप डिसेबल हैं और आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है और आपको कोई स्क्राइब चाहिए तो आप इसके लिए यस कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि आपको कंपलसरी टाइम चाहिए एग्जामिनेशन में, आपको चाहिए तो यस करिए, नहीं चाहिए तो नो करिए। उसके बाद आपको पूछा है कि आपको एक सर्विस चाहिए स्क्राइब के लिए, चाहिए तो यस वरना नो। यहाँ से आपको कहा है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके आना पड़ेगा, तभी ये वैलिड होगा स्क्राइब के लिए। ठीक है, नहीं है तो सिंपली आप नो करेंगे। उसके बाद पूछा है कि किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, रिलीजन्स, तो वो हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पूछा है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में तो नहीं है, अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कास्ट ऊपर सेलेक्ट किया होता जैसे EWS, OBC, ST, SC, तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, नहीं है तो सिंपली आपको इनको छोड़ देना है, इन ऑप्शन को। ठीक है, और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो सिंपली आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपके परिवार में कोई एक्स सर्विसमैन तो नहीं है, कोई कमांडर ऑफिसर रह चुका है या नहीं है। अगर रह चुका है तो आपको उनकी डिटेल देनी है। ठीक है, कितने सर्विस क्या था उनका, और अगर आपकी फैमिली में, अगर आप उन फैमिली में हो जो 1984 में रोल्स हुआ था, उन फैमिली के मेंबर हो तो आपको यस करना है वरना नो कर देना है। उसके बाद पूछा है कि क्या आप नाबार्ड का एम्प्लॉय हो, नाबार्ड का अगर एम्प्लॉय हो तो आप यस करिए, नहीं हो तो नो करिए, और हो तो बताना है आपको एम्प्लॉय नंबर क्या था आपका। ठीक है, और नहीं हो तो सिंपली नो कर देना है आपको। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन, जिस भी सेंटर में, जिस भी स्टेट में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सेंटर, फेज 1 के लिए आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे फेज 2 के लिए एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तो मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिल्ली NCR मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी, यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है अपना, और उसके बाद यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो और यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट नहीं सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एज दिखेगी 23 ईयर।
उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल हो मेल, फीमेल हो फीमेल, या फिर ट्रांसजेंडर वगैरह। उसके बाद अगर आपके परिवार में कोई ट्विन सिस्टर है, अब मतलब आपका कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है, तो यस करिए। उसके बाद बताना है कि जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे ट्विन का नाम बताना है, नहीं है तो सिंपली नो करिए। उसके बाद यहाँ बताना है आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड हो, ठीक है, मैरिड हो, विडो हो, ठीक है, जो भी हो आपको यहाँ पे आपको बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अनमैरिड में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको फादर नेम, यहाँ मदर नेम आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हो वो डालना है, ठीक है। तो 3 लाइन है, आप 3 लाइन में अपना बता सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, यहाँ पे बताना है किस स्टेट में आप रहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है, ठीक है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इसको क्लिक कर देंगे, और नहीं है तो सिंपली हमें परमानेंट एड्रेस को दोबारा वैसे ही फिल करना पड़ेगा जैसे कोरस्पोंडेंस एड्रेस फिल किया। तो यहाँ पे सिंपली आप एड्रेस भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टेट भर सकते हैं, और यहाँ पिन कोड, ओके। तो यहाँ पे आपको बताना है जीएसटी के लिए आप कौन सा एड्रेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो परमानेंट और कोरस्पोंडेंस 2 एड्रेस है। और यहाँ पे आपका जो टोटल अमाउंट है 944 है, तो ये आ गया। यहाँ पे आपको वैलिडेट करनी है अपनी डिटेल, वैलिडेट कर देंगे हम, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ ओके कर दिया हमने, और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ डिटेल्स आ गई आपकी। सबसे पहले तो यहाँ पे डिटेल्स में आपको बेसिक डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। आप ग्रेजुएशन है, बैचलर डिग्री है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फील्ड में आपकी है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री बतानी है, ठीक है। फुल टाइम एमबीए किया है आपने या एमएमएस किया है, अगर आप फाइनेंस में है तो एमएमएस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एमबीए कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ठीक है। अगर आप किसी और फील्ड में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिप्लोमा भी ऑप्शन है, सीए भी ऑप्शन है, तो ये फाइनेंस के लिए है। आपने अगर इन रिलेटेड में किया रखा है तो आप इनको ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ पासिंग बताना है कि किस ईयर में, किस मंथ में आपने पास किया, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेट, मंथ एंड ईयर। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आपको ईयर बताना है, ठीक है, परसेंटेज क्या थे आपके मार्क्स के, और क्लास क्या था, कौन से क्लास में, फर्स्ट क्लास थे, सेकंड क्लास थे। और सेम फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी सेम आपको करना है, यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी ग्रेजुएशन डिटेल है जो आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है कि क्या आप डू हैव अ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स, मतलब किसी भी चार्टेड अकाउंट इंडियन से आपको मेंबरशिप है या नहीं है, ठीक है। तो हो तो आपको येस कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है डू यू हैव ए मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स अकाउंट, अगर आपके पास इसका भी मेंबरशिप वगैरह है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन में आप देख सकते हैं, अगर आपके पास है तो सिंपली येस करिए, वरना आप नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है नेम ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपने यस किया है तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय यानी अपना नाम, डेजिग्नेशन यानी किस पोस्ट पे आपने काम किया, और प्रेजेंटली वर्किंग है या नहीं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं येस और नो। टाइम पीरियड आपको बताना है कि किस टाइम पीरियड तक आपने रहा, तो ये टाइम पीरियड है। आपको सर्विस बताना है कि कब से कब तक, फ्रॉम टू, ठीक है। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब से कब तक आपने काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटीज रहती है, आपके रोल क्या थे, आपके काम क्या थे। उसके बाद यहाँ रीजन क्या था, लिविंग करने का रीजन क्या था, छोड़ने का रीजन क्या था। उसके बाद यहाँ पे ईयर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, मंथ आपको कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ऐड कर सकते हैं और भी। यहाँ पे आपको लैंग्वेज बताना है, कम से कम आप एक लैंग्वेज तो आपको बताना ही है जो आपको आता हो, जिसमें आप रीड राइट एंड स्पीक कर सकते हो। आप 2 भी 3 भी कर सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल इंग्लिश भी आती है तो आप इंग्लिश भी रीड राइट कर सकते हैं, तो रीड राइट स्पीक कर सकते हो, तो एज वेल एज स्पीक भी लेकर वैलिडेट करेंगे डिटेल, कंफर्म कर देंगे, वैलिडेट हो जाएगा हमारी डिटेल्स, ठीक है। सिंपली हम इनको कंफर्म कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी सारी डिटेल सेव हो चुकी है। उसके बाद हमें आपको ये जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा रेडी हो चुका है, हमने भर दिया। आप सिंपली इन्हें फाइनल सबमिट करेंगे, यहाँ एग्री पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई आपको लग रहा है कि एडिट करना है तो सिंपली बैक कर सकते हैं, वरना आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। यहाँ से आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ओके कर दिया हमने, कंफर्म कर दिया। यहाँ से हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है। अब हम जाएंगे डायरेक्ट पेमेंट करने। तो पेमेंट करने से पहले आपको थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है, ठीक है। तो थंब इंप्रेशन जो साइज होगा वो 20 से 50 केबी का होगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज जो होगा वो 50 से 100 केबी का होगा, ठीक है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। जो नोटिफिकेशन पीडीएफ में आपको दूंगा वो कुछ इस तरह का है, जिसमें से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। कितने पोस्टर निकली है, किस किस कैटेगरी में निकली है, वो सारी दिख जाएगी आपको यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, वो भी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, तो यो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे 20 नंबर पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, 20 नंबर पेज पे दिखेगा आपको नीचे
डिक्लेरेशन, तो यही डिक्लेरेशन आपको लिखना है आई, और उसके बाद अपना नाम, और फिर यहाँ पे ये पूरा डिक्लेरेशन लिखना है और उसको फोटो खींचना है, और फिर 50 से 100 MB का आपको उसका साइज रखना है। कंप्रेस करना नहीं आता तो उसकी वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, कंप्रेस कर सकते हैं, वहां से अपलोड कर देना है, आपको कैप्चर डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ओके कर देंगे। ओके कर दिया हमने, थोड़ा वेट करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है, कैप्चा आए तो सिंपली रिफ्रेश करेंगे और कैप्चा आ जाएगा। कैप्चा आ जाने के बाद यहाँ पे हम सिंपली सबमिट कर देंगे, तो 944 रुपीज़ हमें पे करने हैं, तो सिंपली हम सबमिट करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अदर डेबिट कार्ड्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है। ठीक है, अदर डेबिट कार्ड है हमारे पास, इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है, वॉलेट है, QR कोड है, UPI, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम डेबिट कार्ड को सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, तो आपके कार्ड नंबर लिख देना है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी एक्सपायरी होने। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको CVV लिख देना है, 3 नंबर का CVV होता है। उसके बाद कार्ड होल्डर नेम लिखना है यहाँ पे आपको। ठीक है, जिसका भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर अपना करें तो अपना, और फिर यहाँ मेक पेमेंट कर देना है। मेक पेमेंट करने के बाद आपको एक OTP रिसीव होगी। OTP के बाद आप इस फॉर्म को फाइनली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आप इसे सेव कर लीजिएगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे ऐसी ही अनेक वीडियो आपको मिलती रहेगी जो आपको लेटेस्ट एग्जाम के बारे में इन्फॉर्म करती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ लेटेस्ट एग्जाम में। थैंक यू।